क्लास। बेटा आज हमारा टॉपिक है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। बेटा एक सर्वे के अकॉर्डिंग क्या है कि जो ड्रग्स और अल्कोहल है यूथ्स के अंदर उनके लिए ज़्यादा करेज देखा जा रहा है। ठीक है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है ऐसा क्यों हो रहा है जबकि जो अल्कोहल और जो ड्रग्स हैं इनके बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं हमारी बॉडी पे। ठीक है तो ऐसा किस वजह से हो रहा है? प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही है। ठीक है गाइडेंस होना चाहिए। ठीक है और यूथ को सेफ फील होना चाहिए। ठीक है क्या करना चाहिए? अगेंस्ट रहना चाहिए इन डेंजरस बिहेवियरल पैटर्न्स पे जो लाइफ स्टाइल की वजह से क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। ठीक है आजकल के लाइफ स्टाइल की वजह से बहुत सारे यूथ इन चीज़ों का शिकार होते जा रहे हैं। ठीक है तो बेटा जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स के अंदर कॉमनली अब्यूज्ड जो हैं, ड्रग्स में क्या क्या आता है? तो ड्रग्स में आते हैं ओपिएट्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कलॉइड्स, ये आते हैं। ठीक है तो बेटा अगर हम बात करें ओपिएट्स की, ओपिएट ड्रग्स हमें कहाँ से ऑब्टेन होती हैं? ठीक है तो दे ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम पॉपी प्लांट। कहाँ से मिलती है हमें? फ्रॉम ओपियम पॉपी प्लांट से मिलती हैं। ठीक है और ये क्या करती हैं? ये जो ड्रग्स हैं ये जो ओपियोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ओपियोइड रिसेप्टर्स that present in our CNS central nervous system and GIT tract, gastrointestinal tract। ठीक है तो वहाँ पर उनके साथ में बाइंड हो जाती है। ठीक है बाइंड विद opioid receptors that present in our CNS and GIT gastrointestinal tract। ठीक है तो इसमें ड्रग्स कौन सी आती हैं? जैसे हीरोइन ड्रग। ठीक है इज कॉमनली कॉल्ड स्नैक्स। इसे हम क्या कहते हैं? स्मैक कहते हैं। ठीक है स्मैक क्या है? स्मैक इज अ केमिकली डाइएसिटाइल मॉर्फिन। ठीक है जो कैसी होती है? इट इज वाइट इन कलर, बिटर इन टेस्ट। ठीक है एंड क्रिस्टलाइन कंपाउंड। ये जो ड्रग है ये कैसी होती है बेटा? वाइट कलर की, क्रिस्टल के जैसी हमें दिखाई देती है और टेस्ट में कड़वी होती है। ठीक है इसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। जो मॉर्फिन ड्रग होती है उसको लैब में ले जाकर एसिटाइलेशन प्रोसेस उसके साथ की जाती है। ठीक है और वहाँ से हमें ये ऑब्टेन होती है। ठीक है विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द पॉपी प्लांट, लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? पॉपी प्लांट
साइंटिफिक नेम पेपावर सेमनीफेरम। क्या नाम है? पेपावर सोमनीफेरम प्लांट। ठीक है। जनरली बेटा इसको लेंगे कैसे? इस ड्रग को कौन से मेथड से ले जाते हैं? इनटेक मेथड क्या है? स्नोर्टिंग के थ्रू लेते हैं या फिर इंजेक्शन। ठीक है, इनके थ्रू इस ड्रग को लिया जाता है। हीरोइन ड्रग क्या करती है हमारी बॉडी पे, क्या काम करती है? तो हीरोइन इज अ डिप्रेसेंट। ये क्या है? एक डिप्रेसेंट ड्रग है। अब डिप्रेसेंट है तो क्या करेगी? हमारे नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देती है। ठीक है, डिप्रेस कर देगी एंड स्लो डाउन द फंक्शंस ऑफ बॉडी। ठीक है। अब बेटा ये तो कौन सी ड्रग थी जो हमें कहाँ से मिल रही है? पेपावर सोमनीफेरम से मिलती है, पॉपी प्लांट से। ठीक है। नेक्स्ट जो ड्रग की वे है वो क्या है? कैनाबिनोइड्स। कैनाबिनोइड्स हमें कहाँ से मिलते हैं? भांग से मिलते हैं। ठीक है। प्लांट का नाम क्या है बेटा? कैनाबिस टाइवा। कैनाबिस टाइवा प्लांट। ठीक है। ये बेटा जो इसके ऊपर जो फ्लावर टॉप होती है, कहाँ से मिलेगा हमें फ्लावर टॉप? लीव्स एंड रेजिन ऑफ कैनाबिस प्लांट is used in various combination। अलग अलग कॉम्बिनेशन में इसको लिया जाता है। ठीक है। क्या प्रोड्यूस कराने के लिए? टू प्रोड्यूस मार्जुआना ड्रग, मार्जुआना, हशीश, चरस एंड गांजा। ये सारी चीजें कहाँ से बनती है बेटा? कैनाबिस टाइवा प्लांट से। ये कैनाबिनोइड्स में आती हैं। ठीक है। और ये जो ग्रुप है केमिकल्स का, ये क्या करता है? हमारे जो ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं उन पे काम करता है। ठीक है। जनरली इसको लिया कैसे जाता है? इनटेक मेथड क्या है इनका? इनहेलेशन के थ्रू एंड ओरल इंजेक्शन। ठीक है। और बेटा इनको हम क्या कहते हैं? इनका नोन फॉर देयर इफेक्ट्स। किस पे इफेक्ट करती हैं? सीवीएस पे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वैरायटी कौन सी है बेटा ड्रग्स की? कोका एल्कलॉइड्स। कोका एल्कलॉइड्स को हम और क्या कह सकते हैं? कोकेन। ठीक है। कोकेन हमें कहाँ से मिलती है? कोका से, कोका प्लांट। साइंटिफिक नेम क्या है इस प्लांट का? एरिथ्रोजाइलम कोका। नेटिव टू साउथ अमेरिका। ठीक है। ये क्या करता है बेटा? इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन
हमारे नर्वस सिस्टम में एक डोपामीन केमिकल रिलीज होता है, ठीक है, डोपामीन हार्मोन। तो ये न्यूरो ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो कोकेन है, कोकेन को कॉमनली हम क्या कहते हैं? कोकेन कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक, इन नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। मेथड क्या है लेने का? इनटेक मेथड स्नोर्टिंग करते हैं, ठीक है। अब बेटा ये क्या करता है? ये क्या क्योज करता है? नर्वस सिस्टम के अंदर यूफोरिया की सेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है। यूफोरिया का मतलब होता है गुड फीलिंग्स आना, ठीक है। मतलब कई इंसानों को देखा होगा ड्रग्स लेने के बाद वो बहुत खुश महसूस करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? यूफोरिया एक मेंटल कंडीशन है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? एक्सेस ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। मतलब वो बंदा हद से ज़्यादा खुश हो जाता है, ठीक है। देख के ऐसा लगेगा कि इसको तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। एंड इंक्रीज्ड एनर्जी, और एनर्जेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा इसकी अगर एक्सेसिव डोज ली जाए, एक्सेसिव डोज की वजह से क्या होता है? हेल्यूसिनोजन होता है। हेल्यूसिनोजन इज ऑल्सो अ मेंटल कंडीशन। इसमें बंदे को वो चीजें दिखाई देती है जो नहीं होती हैं, ठीक है। इमेजिनेशन करता है, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट हैं बेटा जिनके शीड्स के अंदर क्या होता है? कुछ ऐसे फ्रूट्स जिनके शीड के अंदर ये प्रॉपर्टीज पाई जाती है, ठीक है। धतूरे का नाम सुना है? धतूरा हैव हेल्यूसिनोजन प्रॉपर्टीज, ठीक है। और धतूरे का साइंटिफिक नेम क्या है? एट्रोपा बेलाडोना is the scientific name of धतूरा, ठीक है। जो कैनाबिनॉइड्स हैं बेटा वो अब्यूज करते हैं। कैनाबिनॉइड्स कौन लेता है? एनर्जी इनहांस करते हैं ना। तो कैनाबिनॉइड्स इज यूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन इसको यूज करते हैं। ड्रग्स कौन सी आती हैं? ड्रग्स लाइक बार्बिट्यूरेट्स, एम्फिटामाइंस, बेंजोडाइजापाम। डाइजापाम जो होती है बेटा नींद की गोलियां होती हैं। बेंजोडाइजापाम, लेसर्जिक एसिड, एंड लेसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड, जिसे हम LSD के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और भी बहुत सारी ड्रग हैं। इनका यूज किस लिए किया जाता है? यूज्ड एज अ मेडिसिन, ठीक है। यूज्ड एज अ मेडिसिन टू हेल्प पेशेंट्स सफर फ्रॉम मेंटल कंडीशन। जो पागल होते हैं उनको ये ड्रग्स दी जाती है स्मॉल अमाउंट में मेडिसिन की तरह, ठीक है। मेंटल इलनेस कौन सी मेंटल इलनेसेस में दी जाती है? कौन सी बीमारियां? मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन, इंसोम्निया,
नींद नहीं आना, इंसोम्निया मेंटल कंडीशन है जिसमें नींद नहीं आती है, ठीक है। तो जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन ड्रग इज यूज्ड एज अ सेडेटिव, सेडेटिव मतलब नींद के लिए, ठीक है, एंड पेन किलर, और दर्द, हद से ज़्यादा दर्द जैसे सर्जरी वगैरह में मॉर्फिन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर, फ्रूट्स होते हैं जिनके शीड के अंदर हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो जो ड्रग्स हैं वो फिजियोलॉजी, साइकोलॉजिक इफेक्ट करती है हमारी बॉडी पर, हमारे फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल अपीयरेंस को चेंज कर देती है, ठीक है। अगर हम स्मोकिंग करते हैं इन हार्ड ड्रग से, जैसे कि टोबैको है, टोबैको ह्यूमन बीइंग कब से यूज कर रहा है, 400 ईयर्स से टोबैको यूज हो रहा है, ठीक है। इसको स्मोक किया जाता है एंड चबाया जाता है, ठीक है। तो इनको स्मोक और जब चीव करते हैं तो टोबैको क्या करता है, लार्ज कंटेन में इसमें केमिकल सब्सटेंस होते हैं। केमिकल सब्सटेंस कौन से होंगे, निकोटीन एंड एल्कलॉइड्स होंगे, ठीक है। जो निकोटीन है, निकोटीन क्या करता है, निकोटीन स्टिम्युलेट्स एड्रिनल, हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज, क्या रिलीज करने लग जाती है, एड्रिनलिन हार्मोन, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होगा, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन को रिलीज करना शुरू कर देती है, और जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से कैंसर, हार्ट रेट इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। और क्या होगा कि स्मोकिंग की वजह से कैंसर हो सकता है, लंग्स कैंसर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो सकता है, गैस्ट्रिकल, और इसकी वजह से थ्रोट कैंसर हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एम्फाइसीमा और कोरोनरी हार्ट डिजीज, और गैस्ट्रिक अल्सर एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे के सारे डिजीज किस वजह से होती हैं, टोबैको की वजह से, ठीक है। टोबैको की वजह से ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इतनी सारी बीमारियां हो जाती है। तो जब भी टोबैको को चबाया जाता है या स्मोक किया जाता है तो उसके अंदर से लार्ज अमाउंट में, इन लार्ज अमाउंट कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, दिस कंटेंट इंक्रीज इन आवर ब्लड, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो जो बाय पैकेट ऑफ सिगरेट वन कैन नॉट मिस द सैल्यूटेटरी वार्निंग, ठीक है। सिगरेट पे, टोबैको पे लिखा हुआ आता है, वार्निंग लिखी हुई आती है उन पे कि ये क्या है, सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है।
तो बेटा इनको अगर किसी को ऐसी हैबिट है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, काउंसलिंग करानी चाहिए, मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए एडिक्टेड पर्सन के लिए। ठीक है, आज के लिए ये टॉपिक इतना ही, बाकी जो बच गया उसको हम कल करेंगे।